बहुत टेंशन हो गया। ये बात सही है, हम भी मीडिया में हैं और वो तस्वीर आई तो हमने भी प्रकाशित की, सबने प्रकाशित की, क्योंकि हर कोई उसकी पहली झलक दिखाने को बेताब था। पर अरुण जी ये सत्य मानिए कि वो झलक पहले से बाहर आने के बाद भी जब प्राण प्रतिष्ठा के समय वो दिव्य दर्शन हुए, वो फिर भी उतनी अद्भुत, उतने ही अलौकिक थे। यस, वो इतना इतना ये क्या है ना, वो प्राण प्रतिष्ठापन एक हमारा शिल्प क्या कहते हैं, शिला शुद्धिकरण और अधिवास, ये सब के बाद वो अलग ही बन जाता है। अभी मैं खुद महसूस किया, ये हम क्या बनाया, वो उधर जाने के बाद अलग जैसा ही वो महसूस हो रहा है। सो ये सिर्फ भगवान का इच्छा, उस जगह का महत्व है। और हमारा एक गणेश गुरु जी भी इतना अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठापन किया है, सब के वजह से ये अलग ही एक दर्शन दे दिया देश के सामने। और हम सब भूल गए क्या हुआ था ये 3 दिन पहले। यस, वो थोड़ा एक बहुत ज़्यादा लोगों में जिज्ञासा थी, तो कुछ थोड़ा सा जिज्ञासा शांत हुई थी, लेकिन पूरी मूर्ति देखना उतना दिव्य अद्भुत अलौकिक था। ये जो आपने डिज़ाइन बनाई, ये तो किसी ने, ट्रस्ट ने, चंपावती, किसी ने नहीं सजेस्ट किया। आसपास उसमें क्या क्या बनेगा, जो पूरे आपने चिन्ह बनाए हैं, शंख बनाया है, स्वस्तिक, वो सब कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे बनाया? हमारा साउथ इंडिया में प्रभावली कहते हैं, एक बैक साइड एक आर्च देखते हैं, वो अलंकार के लिए रखा जाता है। और मैंने आने से पहले ही उसके बारे में हमारा वरुण जी होंगे, हनुमान जी होंगे। हाँ, विष्णु के संप्रदाय, क्योंकि ये दशावतार में एक हमारा राम जी भी है, इसलिए हमने दशावतार बनाएंगे। और एक स्थान ब्रह्म और शिव को भी दे देंगे, त्रिमूर्ति हो जाता है, ब्रह्म विष्णु और महेश्वर। और वो सूर्यवंश से, इसलिए हमने सूर्य ऊपर एक प्रभाव इसलिए रखा गया था। हम लोग शिल्पा शास्त्र में भक्त बाग कहते हैं, भक्त बाग में हनुमान और गढ़ ने मैं ड्राइंग एक बना के, कंपोजिशन बना के हमारा ट्रस्ट के सामने रखा मैंने। उन्होंने हाँ कह दिया मेरे को ये सब बनाने के लिए। और हमारा दूसरा 2 आर्टिस्ट, उनको भी यही कहा गया, ऐसे ही बनाइए, अरुण बना रहे ऐसा। सो कहाँ से आ गया? तो ये डिज़ाइन आपने पहले कागज़ पे भी बनाई होगी? हाँ, मैंने कागज़ पे भी बनाया था, और वो जाके दिखाया था मैंने ट्रस्ट के सामने, और वो हाँ कह दिया। वो हाँ कहने के बाद मैंने एक कंपोजिशन किया। तो पहले डिज़ाइन की भी स्वीकृति थी, शिला की भी स्वीकृति थी। अब मैं आता हूँ परिवार, इस दौरान पहले अपने परिवार के बारे में बताइए। अभी परिवार में कौन कौन है? अभी मेरा परिवार में मेरा माता जी है, और मेरा नाम भी बता दीजिए, लोग नहीं, आप क्या परिवार की जानने की भी उत्सुकता बहुत है। पहला मेरा बीबी है विजेता, और मेरा 2 बच्चे हैं, मेरा बेटी सानवी है और एक बेटा वेदांत है। और इस वक्त मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मेरा बीबी ने बहुत मेरे को एक अच्छी तरफ एक सपोर्ट दिया है 10 साल से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मैं ज़्यादा वक्त पत्थर के साथ बिताता हूँ, और बहुत मुश्किल से मेरा बच्चों को और मेरा फैमिली को एक वो टाइम वो एक अच्छी तरफ से मेरे को एक पीसनेस चाहिए, वो देने में मेरा बीबी भी एक बहुत एक योगदान है। और इस वक्त उनको भी मैं एक प्रणाम करना चाहता हूँ। और मेरा माता जी, मेरा बचपन से मेरे को अभी भी याद है, मैं उनसे ही बड़ा है। आपके माता जी का शुभ नाम? मेरा माता जी का नाम सरस्वती है, और मेरा पिता का नाम BS योगीराज शिल्पी है, और मेरा ब्रदर सूर्य प्रकाश, मेरा एक सिस्टर चेतना, और मेरा एक अंकल का बेटा एक वो भी मेरे साथ ऐसे ही बहुत सपोर्ट करके आ रहे हैं, यशवंत। सो ऐसा एक हमारा अभी जॉइंट फैमिली है। अभी भी हम सिटी के अंदर, गांव में जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं हम। पूरे परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही? सर, हम लोग 300 साल से ये काम करके आ रहा था। शायद भगवान ने भी हमको आशीर्वाद किया है, आप बहुत मेहनत से 300 साल से बहुत श्रद्धा से काम करके आ रहे हैं, ये प्रसाद ले लो। सो इतना बड़ा प्रसाद दे दिया। अभी और 10 जनरेशन यही काम करके हम जिंदगी जी सकते हैं। आपके बेटे को, बेटी को भी सिखाना शुरू किया ये? सर, ये ऐसा नहीं हो सकते, वो इच्छा किया तो हम सपोर्ट करने के लिए तो मैं तो ज़रूर हूँ। आपने तो 10-11 साल की उम्र में स्कूल की बजाय इधर ही ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया था। वो बेटा नहीं कर रहा है? अभी मेरा बेटा 2 साल का है। हाँ, थोड़ा ध्यान अभी मेरा बेटी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहा है। बेटी का उम्र क्या है?
अभी 8 साल का है वो। धीरे हमारा जैसे ही हम भी, हमारा घर और स्टूडियो एक गुरुकुल आगे आगे पीछे है। सो हम पत्थर के साथ जाके खेलते थे, अभी भी वो भी ऐसे ही खेल रहे हैं। सिर्फ वही चाहिए, पहला खेलना है, उसके साथ एक डेवलपमेंट करना है रिलेशन। सो वो कर रहे हैं बस। आप जब कर रहे थे एमबीए वगैरह, तब तो मन में लेकिन करियर को दूसरी तरीके से चुनने की भी आपके मन में इच्छा रही होगी, छोड़ दिया आपने, वो अलग बात है। नहीं, मैंने बताया, मैं एजुकेशन और हमारा एक शिल्प दोनों में साथ में जा रहा था। और मैं कॉलेज होने के बाद मेरा पापा के साथ मैं काम करता था। और पहली बार 1-2 महीने के लिए बाहर गया काम के लिए। उस वक्त मेरे को पता चला कि हमको क्या चाहिए ज़िंदगी में। मैं तुरंत वापस आ गया। मेरा कब था वो क्षण, कब था जब आपको लगा कि ज़िंदगी ने आपको बता दिया है कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए? मेरे को मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर में कर रहा था। मेरे को बोला जा रहा था एक मीटिंग फिक्स करो, किसको फ़ोन करो। सो मैंने सोचा मेरा काम नहीं है ये, किसी का इंटरव्यू फिक्स करना, किसी को फ़ोन करके कोऑर्डिनेट करना। और ये नहीं चाहिए, मैं अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को उस वक्त। दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसे ही उसी दिन मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया और वापस आ गया मैसूर। मैंने बोला, पापा मैं यही काम करना चाहता हूँ। मेरा पापा ने बोला, अब तो एमबीए किया, ये मार्केटिंग सेल्स नहीं है, मेरे को वादा करो आप खुद बैठ के काम करता है तो करो, नहीं तो नहीं करना है। सो क्योंकि ये किसी और से बनवा के बेचना का काम नहीं है, ये सेल्स और मार्केटिंग नहीं है, ये आर्ट है, आपको बनाना है, आज से बनना है तो बनाओ। ये कंडीशन में मेरे को छोड़ा मेरा। एक साधना है, एक तपस्या है, कला है, तो उसका क्योंकि उनके मन में थोड़ा एक आ गया था, मैं एमबीए करके बिजनेस जैसा ले रहे, शायद सोचेगा ऐसे, इसलिए मैंने वो कंडीशन डाला। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता का ध्यान कितने अच्छे से रखा गया। पिता भी उस कला को पारंपरिक रूप में आगे बढ़ाने को लेकर किस तरह से चिंतित थे, और अपने बच्चे की भी कैसी परीक्षा ली कि एमबीए पढ़ के अगर मूर्तिकला में आया तो ऐसा तो नहीं कि मूर्तिकला के बिजनेस वाले पक्ष को, व्यापार पक्ष को ज़्यादा उकेरेगा, बजाय कि कला पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देने के। जब पिता को ये पूरी तरह से वो आशान्वित हो गए इस बात से, और वो आश्वस्त हो गए कि अब ये सचमुच मूर्तिकला की तरफ ही जाना चाहते, तब आपको उन्होंने हाँ कहा। और मैंने सिर्फ ये शिल्प का एक करने का कोशिश ज़िंदगी में लेने का कोशिश किया। और मेरा सिर्फ यही पहले यही उम्मीद थे, मेरा पापा से एक अप्रिसिएशन चाहिए ज़िंदगी में। और मैं अभी रामलला मूर्ति बन गई, और इससे पहले हज़ारों मूर्तियाँ बन चुका हूँ। और कभी भी मेरा फादर मेरे सामने अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, कितना कुछ गलतियाँ दिखा रहे थे, ऐसा करना है, ऐसा करना है। मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा था 20 साल से उनसे मैं खुश कर दूँ, शाबाश गिरी ले लो। नहीं हो रहा था। मगर केदारनाथ का शंकराचार्य मूर्ति मैंने बनाया। और उस वक्त वो फ़ोन करके रो के बताया, तू मेरा पिता का नाम रोशन किया। वो बहुत अप्रिसिएशन, मेरा ज़िंदगी में बड़ी अप्रिसिएशन मेरा फादर से मिला उस दिन। और भगवान एक बैलेंस करते हैं, देते हैं एक चीते है, उसी वो बोलने के 1 महीने के बाद वो गुजर जाता है। सो मेरे को एक बैलेंस में कुछ बहुत ज़्यादा ही मिल गया, और ज़्यादा भी ले लिया भगवान ने। और यही ज़िंदगी है शायद। पर वहाँ से ऊपर से भी शायद उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो आपका रामलला का मूर्ति भी चयनित हो गया, और अब तो दुनिया में वो इतिहास बन चुका है, उसको कोई नहीं बदल सकता। मैं मूर्ति पूरी होने के बाद ऐसा हो गया, मेरा पिता होता तो देखना है, इतना अच्छा बनवाया हमसे, और शायद वो बहुत खुश हो जाता था शायद देख के। और मैं यही मानता हूँ कि ऊपर से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, और ऐसे ही आगे करने का एक प्रेरणा और एक शक्ति भी वो सिर्फ हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपसे बहुत लंबी बात करने का मन है, पर मैं जानता हूँ थोड़ा वक्त कम है, पर ये बातचीत बहुत अच्छी दिशा में जा रही है, जहाँ से बहुत नए नए पहलू, जानकारियाँ उभर कर आ रही है। पूरे इस ऐसा कौन सा क्षण था जो आपको हमेशा याद रहेगा पूरा मूर्ति बनाने की प्रक्रिया के दौरान? उस दिन हमारा नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने ये समर्पित हो, उस पल मैंने बाहर था, और देव सबका एक आप उस वक्त ठीक कहाँ थे गर्भगृह में जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी? मैं लोगों के सामने बाहर ही था, और मैं खुद उधर ही रहना चाहता था, क्योंकि
ये लोग के सामने उनका रिएक्शन देखने के लिए मैं उधर ही था। और उस वक्त मैंने सबका आँख देख के मेरे को आपके आसपास कौन था सबसे पहले, किसका? और मेरा पता नहीं, बहुत लोग थे, मैं ऐसा नहीं, सबको देख के मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि उनका चेहरे में इतना एक प्रसन्नता और एक भावुकता, वो सब देख के मैं उस पल में कभी नहीं भूल सकते ज़िंदगी में। अब आप बहुत मशहूर हो गए हैं, हर कोई आपको जानता है। पहले जो लोग जानते थे उससे कई गुना, करोड़ों लोग, एक सेलिब्रिटी आप बन गए हैं। इस सेलिब्रिटी हुड को, इस लोकप्रियता को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? आपके फैमिली सब कोई आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपके बारे में, आपके काम के बारे में, आपके फैमिली के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। आपके एक मित्र मुझे बता रहे थे कि कई बार भागना पड़ता है घर से, नहीं तो लोग आ जाते हैं घर में मिलने। नहीं, वो सब हमारा लल्ला के ऊपर इतना प्यार है देश पर, उस पर हमको भी थोड़ा मिल रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं यही सोच रहा था, सिर्फ हथौड़ी, एक चीनी और पत्थर के साथ 130 करोड़ से ज़्यादा दिल जीत सकते हैं। मेरे को भी ये बहुत एक नया महसूस हो रहा है। और शायद मैं यही इस वक्त भी मैं बहुत, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और इस कला में और क्या कर सकता है आगे में, सिर्फ इसमें ध्यान देता हूँ। और देश में इतना बार प्यारा है, मैं बहुत इसको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ पूरे देश को। आप जब खाली समय होता है मूर्ति बनाने के अलावा का क्या करते हैं? किस तरह का संगीत सुनते हैं? पहला मैं ज़्यादा बच्चों के साथ वक्त बिताता हूँ, बहुत वक्त बिताता हूँ। खेलने का वक्त मिल गया तो बच्चों के साथ, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, उधर सबको बोल के, बच्चों को बुला के थोड़ा बच्चों के साथ ज़्यादा खेलता हूँ। और फिल्में देखते हैं? फिल्में बहुत कम देखता हूँ, मगर गाना, बहुत पुराना गाना, मेलोडियस गाना बहुत सुनता हूँ। और टीवी बहुत कम देखता हूँ शायद, और टाइम मिल गया तो शायद ज़्यादा ड्राइंग लिखते रहता हूँ। और मेरा बीबी भी ज़्यादा मेरे को परेशान करते रहता है, आप बहुत बोरिंग हो, सिर्फ ड्राइंग लिखते रहते हैं। और सो खाली टाइम में भी मूर्ति कला का ड्राइंग बनाते रहते हैं आप? नहीं यार। फिल्म कौन सी देखी आखिरी आपने? कहा कम देखते लेकिन देखते हैं। मैं गदर 2 अयोध्या में देखा था। अच्छा, सनी देओल का। काम खत्म करके रात 10 बजे का शो में, और हमारा उधर अकाउंटेंट्स के साथ, और हमारा और एक मित्र था विपिन जी, उनके साथ बाइक में गए थे अयोध्या से 10 किलोमीटर, वो थिएटर गए थे रात 10 बजे। वही लास्ट फिल्म मैंने गदर 2 देखी। कैसी लगी गदर 2 आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने बताया गाना सुनते हैं, पुराने गाने सुनते हैं, गाना गाते भी हैं क्या? थोड़ा थोड़ा गाता सर। कोई गाना जो आपको सबसे पसंद हो? कन्नड़ गाऊं? हाँ बिल्कुल। ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ, ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ, ಕೆತ್ತಲಾಗದು ಕಗ್ಗಲ್ಲೆಂದು ಎದೆಗುಂದಿದ್ದರೆ ಶಿಲ್ಪಿ, ಆಗುತ್ತಿತ್ತೆ ಕಲೆಗಳ ಬೀಡು, ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ನೆಲೆನಾಡು, ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು, ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು। ये जो लोग कन्नड़ नहीं समझते उनको बताइए गाना क्या है, कि कहाँ से है, किस फिल्म से है, या कहीं? ये हमारा कर्नाटक का महान कलाविद डॉक्टर राजकुमार जी का गाना है। वो बोल चुका है इसमें, आपके हाथ से ये नहीं हो सकता है, वैसे मत सोचो, और पत्थर बहुत हार्ड है तो सोच के आप रह गया तो वो अच्छा मूर्ति नहीं बन सकते है, ऐसा मत बोलो, आपके हाथ में नहीं होता है। यही उसका एक अर्थ है। गाना भी आपने वो चुना जो आपके। अच्छा, कोई हिंदी गाना भी गाते हैं या पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है, बहुत। अभी आपने पूछे, सब भूल गया मैंने। एक कोई गाना जो है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रहे हैं, सबको हो चुके हैं, मगर कबर चुपके चुपके मिल रहे हैं। शिला में जान डालकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा को उस स्तर तक पहुंचाने वाले अरुण योगीराज निजी जीवन में कैसे हैं, क्या सोचते हैं, उनका परिवार क्या सोचता है, किस तरीके से ये जो दिव्य
भव्य और ऐतिहासिक मूर्ति अयोध्या में रामलला के रूप में विराजमान है, कैसी वो चुनौती रही कि उनको बाल रूप में भी बनाना है, लेकिन 5 फीट से भी ऊंची मूर्ति बनाना है। 16-16 घंटे काम किया, रातों को सोए नहीं। आखिरकार आखिरकार वो पल आया जब मूर्ति चयनित हुई। चयनित होने के बाद केवल 20 मिनट का समय मिला आंखें बनाने के लिए, और वो आंखें भी बनी है सोने की हथौड़ी और चांदी की छेनी से। लेकिन सोने की हथौड़ी और चांदी की छेनी के पीछे एक ऐसे युवा शिल्पकार का दिल था, ऊर्जा थी, भावनाएं थी, जो लगातार रामलला से बात कर रहा था और एक बाल हट पकड़ा हुआ था कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको मेरे साथ यहीं पर होना है और अयोध्या में विराजमान होना है। ये जिद, श्रम, जीवट, जिजीविषा और लगभग 300 वर्षों के पारिवारिक संस्कारों का नतीजा है कि अरुण योगीराज के हाथों से बनी हुई वो मूर्ति अब वो मूर्ति नहीं रही। वो हमारे भगवान है, हमारी आस्था है, श्री राम है, सदियों की दबी हुई इच्छाओं की प्रतिमूर्ति है, जो साकार रूप में अयोध्या में विराजमान है। जैसे वो मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठित है, वैसे अरुण योगीराज का वो शिल्प, वैसे ही अरुण योगीराज का वो शिल्प वहाँ पर सदियों तक विराजमान रहेगा। उस मूर्ति को जब भी देखेंगे उनका ये काम याद रहेगा। इसी को कहते हैं कालजयी काम। अरुण योगीराज जी ने अमर उजाला से बातचीत में अपने दिल के राज खोले, गीत भी सुनाए, और कैसे मूर्ति कला में वो आए। अगर वो किसी कंपनी में HR ट्रेनी बने थे और वहीं से HR के सर्वश्रेष्ठ पद पर भी होते तो देश का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन शायद राम जी ने ही, जैसा वो खुद भी कहते हैं, मेरी मूर्ति चयनित नहीं हुई है, उस मूर्ति ने और राम जी ने खुद मुझे चुना है। अमर उजाला का ये साक्षात्कार उन सब लोगों की जिज्ञासाओं को बहुत हद तक शांत करेगा जो उस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार के बारे में जानना चाहते थे। अरुण जी, अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपके हाथ की बनी मूर्तियां देश में इसी तरह प्रतिष्ठित होंगी और आपका काम इसी तरह दुनिया में सराहा जाता रहेगा। सिर्फ भगवान हमको ये आशीर्वाद देते रहे और हमारे हाथ से कुछ अच्छा होता है तो वो आशीर्वाद दे दीजिए। धन्यवाद। आग लगा दी, बाहर सायरन बज रहे हैं 3 दिन बाद। हिंदी थोड़ा अच्छा सर। सर मैं